श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज 30 जनवरी सन 2022, आज आप 30वां अध्याय सुनेंगे। श्री सतगुरु महिमा की स्वरूप दर्शन के पाठ का 30वां दिन, आप 30वां अध्याय सुन रहे हैं। आज माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दिन रविवार है और आज 4:42 शाम को राहु काल प्रारंभ हो रहा है और 6:06 तक रहेगा। 4:42 शाम के 6:06 शाम तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, यह वर्जित है। आज 6:52 पर सूर्य उदय हुए और आज शाम को 6:06 पर सूर्यास्त होंगे। कल आप लोगों ने 29वें अध्याय में सुना, जाको राखी सैया मार सके ना कोई। कल लीला सुनी, कैसे एक भक्त रेत में दब गया, लेकिन गुरु महाराज जी ने किस प्रकार उसको बचाया। वो दबा बिल्डिंग के बाहर था और निकला बिल्डिंग के अंदर। अब आप सोचिए, उसे अंदर लेकर कौन गया, किसने उसे सुरक्षित रखा। ये नगली निवासी भगवान की कृपा नहीं थी तो और क्या था। आज 30वें अध्याय में आप सुनेंगे भैंसे का उद्धार कैसे हुआ और सच्चे गुरु भक्त की श्री साहिब राम जी। आज आप यह व्याख्यान सुनेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन डेरा इस्माइल खां में विराजमान रहकर श्री महाराज जी अपने मुख्य स्थान लक्की के कृष्ण द्वारा में लौट आए। यहां फिर जन कल्याण और जगत उद्धार का कार्यक्रम चलने लगा। सत्संग की उन्नति के कारण प्रेमियों के लिए अधिक जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तब एक भक्त ने कुएं में से ज्यादा पानी निकालने के लिए एक भैंसा भेंट किया। अभी वह भैंसा छोटा ही था, परंतु उसने आते ही हल्टी चलाने शुरू कर दी। मानव जीवन के में संस्कारों का बहुत महत्व है। जैसे संस्कार बचपन में मस्तिष्क पर पड़ जाए, उसके अनुसार ही भावी जीवन बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ देते हैं। देखिए, संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है। आप मंदिर जाते हैं, आपको देखकर आपके बच्चे भी मंदिर जाना शुरू कर देंगे। आप सत्संग सुनते हैं, अपने बच्चों को भी अगर आप धीरे धीरे उस रास्ते पर लगाएंगे तो आपके बच्चों में भी सत्संगी वाले संस्कार उत्पन्न होंगे। आप स्वयं सत्संग नहीं सुनते, आप बच्चों को संस्कार नहीं देते, तो आपके बच्चे भी सत्संग नहीं सुनेंगे। क्योंकि संस्कार जीव को अच्छे मिलेंगे तो जीव अच्छा बनेगा, संस्कार गलत मिलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर गलत होने पर अगर आप अपने गुरुओं से कहें कि गुरुजी हमारा बच्चा बिगड़ गया है, तो गुरु क्या कर रहे हैं? बच्चा बिगाड़ा आपने है तो गुरु कहाँ से ठीक करेंगे? गुरु तो कहते हैं कि आप स्वयं भी सत्संग सुनिए, आप
अपने बच्चों को भी सत्संग सुनाइए, आप खुद भी गुरु दर्शन कीजिए, आप अपने बच्चों को भी गुरु दर्शन करवाइए, आप स्वयं भी गुरु दरबार में आकर सेवा कीजिए, आप अपने बच्चों को भी सेवा में लगाइए, तो संस्कार सदा सुखद रहेंगे। लेकिन ना हम सेवा करते, ना हम दर्शन करते, ना हम सत्संग सुनते, तो फिर बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? किताबों में लिखे हुए संस्कार नहीं। आप जितनी भी पढ़ाई कर लें, कि कोई सा भी कोर्स कर लें, आपको वहाँ सिर्फ धन कमाने के लिए ही प्रेरित किया जाएगा, आपके अंदर संस्कार नहीं डाले जाएंगे। आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको सत्कर्म कैसे करने हैं, सत्संग क्या चीज़ है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी कि आपको धन कमाने के लिए कौन सी डिग्री कैसे लेनी है। ये संस्कार हमें मिलते हैं संतों की शरण में जाकर। जब हम संतों की शरण में जाकर स्वयं अपने सिर को उनके चरणों में झुकाते हैं, हमारा अहंकार, सब अहंकार वहीं छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब ये अहंकार नष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर कोमलता आती है, निर्मलता आती है। और वही संस्कार अगर हम बच्चों में दें कि बेटे गुरुजी के पैर छुओ, गुरुजी के आगे माथा टेको, गुरु महाराज जी की इस प्रकार सेवा करो, गुरु महाराज जी की उस प्रकार सेवा करो, तो उन बच्चों के अंदर फिर अहंकार नहीं होता। याद रखना, अहंकार ही असली पतन का कारण है। और जब अहंकार ही नहीं है तो जीव हर व्यक्ति के सामने निर्मल बनकर, कोमल बनकर ही बात करेगा। उसके अंदर फिर अहंकार नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी खासियत जीव के अंदर होनी चाहिए। इसलिए संस्कार जैसे डालेंगे हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। एक छोटे बच्चे को आप चोर बनाना चाहे वो चोर बन जाएगा, एक छोटे बच्चे को आप वकील बनाना चाहे वो वकील भी बन जाएगा, एक छोटे बच्चे को संस्कार आप पुलिस के डालेंगे तो पुलिस बन जाएगा, एक छोटे बच्चे के अंदर संस्कार संतों वाले डालेंगे तो वो संत भी बन जाएगा। ये संस्कारों के ऊपर है। एक बच्चे के अंदर आप स्वयं शराब पीते होंगे तो उसको आपको देख देख कर आपका बच्चा भी एक दिन शराब के लाइन पर लग जाएगा। आप बीड़ी पीते होंगे, आपको देख देख कर एक दिन आपका बच्चा भी बीड़ी पीने लगेगा। आप गुटखा खाते होंगे, आपको देख देख कर एक दिन आपका बेटा भी गुटखा खाने लगेगा। ये संस्कार हमारी देन है, इसलिए हमें गलत कार्यों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को सुसंस्कार देने चाहिए। संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ देते हैं। उस भैंसे की आश्चर्यजनक कथा यह है कि उस समय कृष्ण द्वारा स्थान में श्री महाराज जी की आरती होती तो वह भैंसा आरती की आवाज सुनकर मस्त सा होकर वहीं ठहर जाता। पहले तो कई दिन तक सेवादार भक्त ने उसे लाठी इत्यादि से हाँकना चाहा और उसे मारा पीटा भी, परंतु वह टस से मस न होता और वहीं ठहरा रहता। आरती की समाप्ति पर वह स्वयं चलने लग जाता। जब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा तो उन्होंने ये फरमाया, भैंसे को आरती के समय कुछ ना कहा करो, यह कोई पिछले समय का भूला हुआ जीव है, अब इसका इसी सेवा द्वारा कल्याण होगा। वाह, ये होती है प्रभु की पहचान। अपने भक्तों को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं। उस वैसे ने लगभग 30 वर्ष तक पवित्र दरबार की सेवा करके प्रेम सहित शरीर त्यागा। उसके शरीर को पृथ्वी में कपड़े का कफन देकर दबाया गया। महापुरुष कल्याण मूर्ति होते हैं, उनके द्वारा सर्व जीवों का उद्धार होता है। सच्चे गुरु भक्त श्री साहिब राम जी उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत को अपने श्री गुरु दरबार के अनेक महापुरुषों की जन्म स्थली बनने का सौभाग्य मिला। उन अनेक महापुरुषों में सेवा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के पुंज भक्त साहिब राम जी का नाम आगण गया है। आपने अपने जीवन में गुरु सेवा को ही आदर्श बनाया। आप तन मन धन से महाप्रभु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। मानव ही महानता के प्रतीक उनके जीवन आदर्श होते हैं। सिद्धांतहीन जीव
किस काम का? भक्त साहिब राम जी के जीवन में भी 3 स्वर्णिम सिद्धांत थे। आप बहुत ही नियम पूर्वक अपना जीवन यापन किया करते थे। आपका प्रथम जीवन सिद्धांत था प्रतिदिन अश्वमेव भजनाभ्यास करना। आपके जीवन का दूसरा सिद्धांत यह था कि जब कभी आप महाप्रभु का दर्शन दीदार करने के लिए आते तो स्वयं कभी लौटने की आज्ञा न मांगते थे। जब कभी हुजूर की मौज हुई और उन्होंने लौटने का आदेश दिया तो घर वापस चले जाते। उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि मैं यहाँ तो 4-6 दिन के लिए था, किंतु अधिक दिन लग गए। नियमित नाम सिमरन और भजनाभ्यास के बिना आप कभी अंजन ग्रहण नहीं करते थे। अब सोचिए, आज का जीव गुरु दरबार जाता बाद में है, पहले आने की तारीख उसकी फिक्स होती है, काम खराब ना हो जाए। और एक ये भगत जी कितने सेवा भाव वाले कि वो जाते अपनी इच्छा से थे, लेकिन जितने दिन के लिए सोचकर जाते थे और गुरु आज्ञा नहीं हुई वो वापस नहीं आते थे जब तक गुरु महाराज जी आदेश ना करें। उन्होंने यह कभी विचार नहीं किया था कि मैं 4-6 दिन के लिए था, किंतु कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। आपके जीवन का एक यह भी नियम था कि जो भी तनख्वाह लेते गुरु के लंगर की सेवा में खर्च कर देते। केवल यही नहीं, मन और धन को तो तन का ही आश्रय होता है। तन द्वारा गुरु दरबार में झाड़ू लगाना, पानी भरना और स्वयं अपने हाथों से लंगर की सेवा करना, ये सब सेवा कार्य उनको बहुत प्रिय थे। गुरु शिष्य में एक वचन का नाता होता है, गुरुमुख वही जो गुरु आदेश के तत्पर रहे। गुरु का वाक्य ही गुरु होता है, जो कहलाता तो सेवक हो और सेवा से जी चुराए, फिर वह भला कैसा सेवक कहेगा। श्री कबीर जी ने इसी सेवक भाव को अपने शब्दों में दर्शाया है। सेवक मुखी कहा वही, सेवा में दृढ़ नाही, और कहे कबीर कुसेव का 184 माही। भक्त साहिब राम जी ने गुरु सेवा का भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार प्राणदंड हृदय सम्राट विश्राम कर रहे थे और साहिब राम जी उनकी पावन सेवा अर्थात पंखा झुला रहे थे। गर्मियों के दिन थे, लगभग मध्य रात्रि को महापुरुष ने करवट बदली और उन्हें पानी लाने का आदेश दिया। आप तुरंत जल लेने चले गए, किंतु जब आप पानी का गिलास लेकर लौटे तो श्री सतगुरुदेव जी फिर विश्राम करने लगे। आप अपने बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े रहे और दाएं हाथ से फिर पंखा झुलाने लगे। इस प्रकार रात्रि के 3 पहर बीत गए। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में श्री सतगुरुदेव जी ने नेत्र खोले और भगत जी से पूछा, पानी लाए हो? आपने तुरंत गिलास आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार सारी रात आप श्री चरणों की पावन सेवा में रहकर हजूर के मुखमंडल को निहारते रहे और जी भरकर श्री सतगुरुदेव जी की रूप माधुरी का रसाव स्वादन किया और आपने आध्यात्मिक कोष को भरा। ये शिष्य पानी लेने गए, पानी लेकर आ गए। गुरुजी ने आंख बंद कर ली, लेकिन शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं कि गुरुजी को फिर आवाज लगाकर कह दें कि प्रभु पानी पी लीजिए। नहीं, एक हाथ से पंखा चलता रहा, एक हाथ में पानी लिए खड़े रहे, क्योंकि गुरु को निद्रा से उठाना भी महापाप होता है। गुरु की मौज में ही जो अपनी मौज समझता है वही जीव सच्चा सेवक है। भक्त साहिब राम जी की गुरु सेवा और उनकी एक निष्ठ भक्ति का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी एक बार किसी स्थान पर एक बरामदे में विराजमान थे। इतने में उन्हें भक्त साहिब राम जी दिखाई दिए। प्रेमी को देखकर प्रीतम अपनी मौज में आ गए। उनकी दया का सागर उमड़ पड़ा। हजूर भक्त जी को संबोधित करके अमृत प्रवचन देने लगे। जहाँ वे खड़े थे वहाँ चींटियों के कई बिल थे, किंतु आप इतने एकाग्र होकर श्री सतगुरुदेव जी के दिव्य उपदेश सुन रहे थे कि आपको अपने तन मन की शुद्धि न थी। मध्य रात्रि हो गई, किंतु हजूर ने फिर भी अपनी मौज को स्मरण न किया। सेवादार इस प्रतीक्षा में थे कि हजूर को भोग लगाएं और फिर विश्राम करें। वे प्रतीक्षा करते करते सो गए। इधर सारी रात प्रेम प्रवचन चलता रहा। श्री सतगुरुदेव दयाल अपनी मौज में आकर ध्यानात्मवाद में
के गहन रहस्यों का विवेचन कर रहे थे। भक्त जी की प्रेम समाधि लग गई, उन्हें चींटियों के काटने का भी कोई पता न चला। समाधि अवस्था में भी इसी को कहते हैं जिसे सतगुरुदेव जी का प्रेम मिले वह सेवक भला कितना भाग्यशाली होता है। आज अगर आप पहली बात तो नाम का सुमरन ही जल्दी से कोई नहीं करता। गुरुजी से नाम तो ले लेते हैं लेकिन नाम का सुमरन कोई नहीं करता। और जो करता है उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि भजन में बैठ गए, मन कहीं का कहीं चल रहा है, और अगर जरा सी मक्खी या मच्छर शरीर पर बैठ गया तो ध्यान भंग हो गया। पहले मच्छर उड़ाएंगे, मक्खी को उड़ाएंगे, बाद में फिर सुमरन दोबारा शुरू करेंगे। एक साहिब राम जी हैं कि गुरु महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गई, काट रही हैं, लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न है। इसे कहते हैं भक्ति। हमें ऐसा बनना चाहिए। इसी बनने के लिए ही हम गुरु के चरणों में पहुंचे हैं। और गुरु के चरणों में आकर भी हम अगर ऐसे ना बने तो हमारा आना व्यर्थ है। अपने आप को ऐसा बनाने की चेष्टा कीजिए। गुरु के प्रति जब समर्पित हो जाओगे, गुरु से जब प्रेम हो जाएगा, तब आप ऐसा बन पाओगे। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी तथा भक्त हेमराज जी को नगर काला बाग में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि वहाँ एक सत्संगी ने श्री महाराज जी से स्थान बनाने की प्रार्थना की हुई थी। श्री महाराज जी ने इन दोनों भक्तों को स्थान के लिए जमीन पसंद करने और दूसरे कार्य प्रबंध के लिए भेजा। साथ ही वचन फरमाए, जो जमीन आप दोनों पसंद करो वही ठीक होगी। यह आज्ञा पाकर दोनों भक्त लक्की मरवत रेलवे स्टेशन की ओर चले। उस समय भक्त साहिब राम जी का इकलौता पुत्र घर में बहुत बीमार था, परंतु भक्त साहिब राम जी अपनी प्रेमा भक्ति में हर समय लीन रहते थे और सर्वस्व श्री चरण कमलों में अर्पण कर चुके थे। इसलिए घर के कामों से उन्हें कोई रुचि न थी। वे स्पेशल कानूगो थे। वे जो भी कमाते श्री गुरु चरणों में भेंट कर देते, फिर वह श्री महाराज जी से लेकर निर्वाह करते थे। श्री महाराज जी की भी इन पर अपार दया दृष्टि थी। काफ़ी समय तक श्री महाराज जी लक्की में भगत साहिब राम जी के निवास स्थान पर विराजमान रहे। इनका श्री चरण कमलों में अटल प्रेम था। स्टेशन पहुंचने पर इनको घर से यह संदेश मिला कि लड़के का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। यह बात सुनकर भी भक्त जी ने मन में सोचा कि श्री गुरु महाराज जी की सेवा और आज्ञा में कोई फर्क ना आने पाए, इसलिए उन्होंने निर्मोही होकर यह जवाब दिया, जो प्रभु इच्छा होगी वही ठीक होगा। अभी गाड़ी आने वाली ही थी कि दूसरे व्यक्ति ने आकर उन्हें यह बताया कि आपके लड़के का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आप घर चलो। यह दुखद समाचार पाकर श्री भक्त साहिब राम जी की गुरु निष्ठा में कोई कमी न आई। उन्होंने उत्तर दिया, मैं घर जाकर क्या करूँगा, बाकी सब लोग तो घर में ही हैं। प्रभु इच्छा से जो हुआ है ठीक है, हुआ है। जिसकी वस्तु थी वहीं जाने। मैं इस पवित्र दरबार का चाकर हूँ, उस मालिक को सबकी फिक्र है, मैं क्यों चिंता करूँ। ये होती है भक्ति, ये होती है सेवा और ये होता है समर्पण। आज किसी के घर में आप गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं और किसी के घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो सेवा छोड़कर पहले घर को भागेंगे। एक साहिब राम जी को देखिए, बेटा बीमार की सूचना मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बेटे के मरने की सूचना मिली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और स्पष्ट कह दिया जिसकी अमानत थी वो जाने। मेरा क्या है? क्या हम सब ऐसे नहीं बन सकते? बन सकते हैं। कब? जब हमें मोह खत्म हो जाएगा, जब हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा। हर वस्तु हमें भगवान की नज़र आएगी। ये शरीर भगवान का नज़र आएगा, इस शरीर से किया हुआ प्रेम भगवान का नज़र आएगा। तो हो सकता है, बस करना कुछ नहीं है, इधर से थोड़ा सा हटाना है और इधर को थोड़ा सा लगाना है। बस यही एक भेद है। जिसने इस भेद को लख लिया वही सच्चा सेवक है।
यह शब्द कहकर भक्त साहिब राम जी गाड़ी में सवार होकर काला बाग चले गए और बड़े प्रेम से श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार सेवा कराए। लौटकर जब वह श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचे तो श्री महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से उनके सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति की सराहना की और सर्व संगत में यह फरमाया कि भक्त साहिब राम जी का नासवान संसार में बिल्कुल मोह नहीं है और यह हमारे सच्चे लाल हैं। भक्त साहिब राम जी के अपूर्व त्याग की बात से सहसा भक्त शिरोमणि राजा मोरध्वज और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की याद आ गई। अपने सदगुरु महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए हुए वचनानुसार श्री राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य समाज सब कुछ गुरु अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी गुरु ऋण चुकाने के लिए भेज दिया और स्वयं भी शमशान भूमि में मुर्दों पर टैक्स लेने के लिए नौकर हो गए। उधर राजा मोरध्वज ने भी कुछ कम बलिदान नहीं किया। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। ये उस काल में नहीं हुए, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, ये इस कली काल में भी हुए हैं। साहिब राम जैसे अनेकों भक्त थे गुरु महाराज जी के ऐसे, आज भी हैं। आज भी ऐसे बहुत भक्त हैं जो गुरु के लिए सर्वोच्च न्योछावर किए हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप सब भी ऐसे ही भक्त बनो कि सर्वोपरि गुरु आज्ञा हो, सर्वोपरि गुरु सेवा हो, सर्वोपरि गुरु ही गुरु हो, अपना कुछ भी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।